शिविंदर जी, क्योंकि गर्मी का कहर लगातार जारी है, टेम्परेचर अगर हम देखें तो 44, 45, 46 इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब किस तरह से हालात हैं? देखिए, अभी ये जो गर्मी का दौर है अभी नेक्स्ट 24 आवर्स तक तो ऐसा ही रहेगा। इनफैक्ट आज थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव वाली कंडीशंस है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसे ही बरकरार रहेंगी, नहीं गर्मी बरकरार रहेगी। पर कल से हम थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वो शाम के बाद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल भी गर्मी रहेगी, टेम्परेचर में कल थोड़ा सा फॉल ज़रूर होगा, पर हम एक सिग्निफिकेंट फॉल देखेंगे जो हमारा 29 तारीख से हमारा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर में फॉल होगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29-30 के आसपास, 29-30-31 के आसपास 6 से 8 डिग्री का फॉल टेम्परेचर में देखा जा सकता है। क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है और ईस्टर्ली विंड्स के कन्फ्लुएंस के कारण हम इंटरेक्शन के कारण रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये खाली रेनफॉल में साथ साथ में हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, आइसोलेटेड जो हमारा स्क्वॉल बोलते हैं इसको, आंधी आना, इसकी भी संभावना जो है वो बनी हुई है। तो खासकर जो हमारा 28, 29, 30, जिसमें से 29 और 30 जो है जिसमें ये पीक कर सकता है। और एक दो जगहों पे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी जो हिमाचल के साथ लगते एरियाज़ हैं उनमें एक दो जगहों पे आइसोलेटेड मॉडरेट टू हैवी एक आध स्टेशंस में आने की भी संभावना है। सर, अगर हम बात करें खास तौर पे पंजाब के, तो पंजाब के कुछ एरिया में है या मोस्टली सारे एरियाज में ही इसका? देखिए, जो बारिश का मेन जो इंटेंसिटी या वो रहेगा वो मेनली ईस्टर्न और नॉर्दर्न पंजाब में रहेगा। क्लाउड टेम्परेचर फॉल तो लगभग हर जगह होंगे, पर जो ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होंगे मतलब ईस्टर्न पार्ट्स नॉर्दर्न पंजाब में, उससे नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न हरियाणा, ईस्टर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा, इन सब में हम बारिश की एक्टिविटी का इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखेंगे। वेरएज़ अगर हम वेस्टर्न हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब की बात है, बारिश वहाँ पे भी संभावना है, पर कंपेयर टू अदर रीजन की वहाँ बारिश कम होगी। सर, उसके बाद अगर हम बात करें तो जून में भी कुछ गर्मी अगर हम बात करें तो ऐसे ही आसार दिख रहे हैं? हाँ जी, टेम्परेचर तो राइज़ करेंगे, पर एटलीस्ट जब एक रेनफॉल का स्पेल निकलता है तो आपको टेम्परेरी 4 to 5 डेज़ का रिलीफ जो है हीट से ज़रूर मिलेगा। पर क्योंकि बारिश होगी उससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ह्यूमिडिटी रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ सकता है। बट एटलीस्ट हमारा जो है खासकर 29, 30, 31 को टेम्परेचर में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि शिविंदर जी, हीट वेव का कहर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमने जैसे बताया चंडीगढ़ में ही 44+ हो चुका था जी। तो इसमें और भी आगे आने वाले दिनों में संभावना है, क्योंकि गर्मी का कहर लगातार है। कि जैसे मैंने बताया कि 24 आवर्स तक सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, यानी कि आज की गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी जैसे कल थी, उससे थोड़ा सा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की भी चांसेस हैं। ठीक है। वेरएज़ कल की बात करें, कल हमारा थोड़ा सा ड्रॉप होगा, क्योंकि जो हम रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दोपहर के बाद या शाम के वक्त ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिन के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है वो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, पर आज के कंपेरेटिवली कल टेम्परेचर थोड़े से फॉल करेंगे। शिविंदर जी, क्योंकि गर्मी का कहर लगातार जारी है, टेम्परेचर अगर हम देखें तो 44, 45, 46 इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब किस तरह से हालात हैं? देखिए, अभी ये जो गर्मी का दौर है अभी नेक्स्ट 24 आवर्स तक तो ऐसा ही रहेगा। इनफैक्ट आज थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव वाली कंडीशंस है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसे ही बरकरार रहेंगी, नहीं गर्मी बरकरार रहेगी। पर कल से हम थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वो शाम के बाद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल भी गर्मी रहेगी, टेम्परेचर में कल थोड़ा सा फॉल ज़रूर होगा, पर हम एक सिग्निफिकेंट फॉल देखेंगे जो हमारा 29 तारीख से हमारा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर में फॉल होगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29-30 के आसपास, 29-30-31 के आसपास 6 से 8 डिग्री का फॉल टेम्परेचर में देखा जा सकता है। क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है और ईस्टर्ली विंड्स के कन्फ्लुएंस के कारण हम इंटरेक्शन के कारण रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये खाली रेनफॉल में साथ साथ में हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, आइसोलेटेड जो हमारा स्क्वॉल बोलते हैं इसको, आंधी आना, इसकी भी संभावना जो है वो बनी हुई है। तो खासकर जो हमारा 28, 29, 30, जिसमें से 29 और 30 जो है जिसमें ये पीक कर सकता है। और एक दो जगहों पे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी जो हिमाचल के साथ लगते एरियाज़ हैं उनमें एक दो जगहों पे आइसोलेटेड मॉडरेट टू हैवी एक आध स्टेशंस में आने की भी संभावना है। सर, अगर हम बात करें खास तौर पे पंजाब के, तो पंजाब के कुछ एरिया में है या मोस्टली सारे एरियाज में ही इसका? देखिए, जो बारिश का मेन जो इंटेंसिटी या वो रहेगा वो मेनली ईस्टर्न और नॉर्दर्न पंजाब में रहेगा। क्लाउड टेम्परेचर फॉल तो लगभग हर जगह होंगे, पर जो ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होंगे मतलब ईस्टर्न पार्ट्स नॉर्दर्न पंजाब में, उससे नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न हरियाणा, ईस्टर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा, इन सब में हम बारिश की एक्टिविटी का इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखेंगे। वेरएज़ अगर हम वेस्टर्न हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब की बात है, बारिश वहाँ पे भी संभावना है, पर कंपेयर टू अदर रीजन की वहाँ बारिश कम होगी। सर, उसके बाद अगर हम बात करें तो जून में भी कुछ गर्मी अगर हम बात करें तो ऐसे ही आसार दिख रहे हैं? हाँ जी, टेम्परेचर तो राइज़ करेंगे, पर एटलीस्ट जब एक रेनफॉल का स्पेल निकलता है तो आपको
टेम्परेरी 4 to 5 डेज़ का रिलीफ जो है हीट से ज़रूर मिलेगा। पर क्योंकि बारिश होगी उससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ह्यूमिडिटी रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ सकता है। बट एटलीस्ट हमारा जो है खासकर 29, 30, 31 को टेम्परेचर में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि शिवेंद्र जी हीट वेव का कहर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमने जैसे बताया चंडीगढ़ में ही 44 प्लस हो चुका था जी, तो इसमें और भी आगे आने वाले दिनों में संभावना है, क्योंकि गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है। कि जैसे मैंने बताया कि 24 आवर्स तक सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, यानी कि आज की गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी जैसे कल थी, उससे थोड़ा सा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की भी चांसेस हैं। वेरस कल की बात करें, कल हमारा थोड़ा सा ड्रॉप होगा, क्योंकि जो हम रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दोपहर के बाद या शाम के वक्त ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिन के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है वो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, पर आज के कंपेरेटिवली कल टेम्परेचर थोड़े से फॉल करेंगे।